जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 5वां अध्याय 25 से 29 तक। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत भेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। लोगों ने ये सुना यीशु मसीह जो है कफरनहूम आया है। उसमें यईर नामक का व्यक्ति जो प्रार्थना भवन का अगुवे थे, वो यीशु के पास आया। उसकी बेटी बीमार थी, मृत्यु की दशा में थी, उसकी उम्र 12 है। उसने ये सुना यीशु शहर पर आ रहा, इसलिए यीशु को ढूंढ के वहां आया। यीशु की चरणों पर गिर के, हे प्रभु, मेरा बेटी 12 उम्र की है, वो बीमार हो गई है, अभी मरने पर है। उसने यीशु से विनती की, आप आके मेरी बेटी पर हाथ रख ले। उस विनती को ग्रहण करके यीशु जो है उसके पीछे गया और जो है बहुत भीड़ भी उसके पीछे लग गई थी। जब जा ही रहे थे, एक औरत जिसको 12 वर्ष से खून बहने की बीमारी थी, बहुत खर्चा कर चुकी थी, उसने यीशु की चर्चा को सुनी थी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त करेंगी बोल के विश्वास के साथ वहां पर आकर वो भीड़ में से निकलकर आकर यीशु के वस्त्र को छुई। यीशु की शरीर से एक सामर्थ निकल के उस स्त्री को छू के चंगाई को प्राप्त की। 12 साल की जो पीड़ा सही रही थी, उस दिन उसका अंत हुआ। तुरंत यीशु पीछे मुड़ के, किसने मुझे छुआ, ऐसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि यीशु की शरीर से वहां सामर्थ निकली थी। स्त्री को पता चल गया यीशु जो जान गए हैं, इसलिए यीशु की चरणों के पास गिरी। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा की है। इसलिए वो स्त्री जो है खुशी के साथ अपने घर लौटी थी। फिर यीशु उस यईर के घर में जाकर उस जो मरी हुई बेटी को जिलाया। आज सुनने वाले से परमेश्वर कहता है, इस स्त्री के समान आप विश्वास करें, परमेश्वर भरोसा रखें, हे प्रभु तू ही चंगा कर सकता है। यीशु के पास नजदीक आने से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये आंसू के साथ आई थी, चिंता के साथ आई थी, बीमारी के साथ आई थी, लेकिन यीशु छूने के बाद कितने आनंद के साथ अपने घर लौटी है। आपके आंसू को परमेश्वर पोंछेगा, आपके विलाप को परमेश्वर आनंद में बदलेगा। यीशु के पास जो आते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपके लिए भी परमेश्वर एक अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया, हालेलुया।